पता नहीं ये रानी कौन सी दुनिया से टपकी है। अरे रानी के लिए ठंडा दूध लेके आ। हाय हाय रानी, गर्मी की वजह से तुझे कितना पसीना आ रहा है। आजा आजा पंखे के नीचे बैठ। काश मेरे पिताजी भी ना अमीर बंगले वाले होते, तभी शायद इस घर में मेरी कदर होती। सुन रहे हो? एक तो रात भर मच्छरों की वजह से मुझे नींद नहीं आई, चूस लिया है खून। अरे सुन रहे हो? हाँ, तभी मैं कोई इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? हाँ हाँ, उड़ा लो मजाक उड़ा लो। वैसे बता रहे हैं उसे भी वहाँ चैन की नींद नहीं आई होगी, मेरे कमरे पे मेरे बिस्तर पर। हाँ, सारी रात तुम कोस जो रही थी। वैसे बता रहे हैं गुस्से में तुम ज्यादा खूबसूरत लगती हो। देखो आरती, इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। कहते हैं चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती है। हाँ हाँ हाँ, देखो। और वैसे जब बड़े घर में जाएंगे ना, तो जो बड़ा सा कमरा होगा वो तुम्हारा ही तो होगा। हाँ, वो नहीं छोड़ने वाली मैं। वैसे बता रहे हैं आज रानी पगफेरे के लिए अपने घर जाने वाली है ना? ओ, तो तुम उससे ये उम्मीद बिल्कुल मत रखना कि वो अपने घर से कुछ माल लेके आएगी, क्योंकि उसे जितना लाना था वो ला चुकी। हाँ, सूटकेस भर के 50 जोड़ी जूते। क्या सुबह सुबह अशुभ बोल रही हो? देखो, शक्ल अच्छी ना हो ना तो अकल की बात कम से कम कर लेनी चाहिए। हटो। हाय हाय। राज बेटा, कहाँ जा रहा है? ऑफिस। अरे ये क्या कह रहा है तू? शादी के बाद आज पहला दिन है तेरा घर में, और बेटा फिर रानी क्या सोचेगी? और वैसे भी माँ, आज इसे रानी को उसके मैके छोड़ने जाना है पग फेरे की रस्म के लिए। हाँ माँ, मुझे ऑफिस में जरूरी काम है। देख राज, कुछ रस्में होती हैं जो निभानी ही पड़ती हैं, समझा तू? माँ, मुझे जाना होगा। इसे क्या हो गया है? राज तो ऐसे बात क्यों कर रहा है? आप ये बात अपने आप से क्यों नहीं पूछ लेते? राज, मुझे बता, बात क्या है? अब मैं क्या बोलूं? आप लोगों को जो झूठ बोलना था वो तो आप बोल चुके मुझसे। आप सबने मिलकर मुझे रानी की गलत तस्वीर दिखाई है। रानी हम जैसे नहीं है, हमसे बिल्कुल अलग है। वो एक अलग ही माहौल में पली बड़ी है। लेकिन आप लोगों ने मुझसे कहा कि वो रहने वाली महलों की जरूर है, लेकिन उसका रहन सहन का ढंग बिल्कुल हम जैसा है। अरे राज, अब नहीं है तो क्या हुआ? हाँ देख, अब हमारे साथ हमारे इस माहौल में रहने आ गई है तो कुछ ही दिनों में उसकी सोच, रहन सहन सब कुछ हमारे जैसे हो जाएगा। अरे शादी के बाद सभी लड़कियां एडजस्ट करती है। हाँ वैसे बता रहे ये बिल्कुल ठीक कह रहे, हमने भी तो किया एडजस्ट। हाँ। एडजस्ट यानी समझौता? आप लोग तो ये कहेंगे ना, ये सारे हालात तो आप लोगों के बनाए हुए हैं। माँ, आप तो अच्छी तरीके से जानती थी कि मुझे किस तरह की लड़की चाहिए अपने जीवन साथी के रूप में। एक ऐसी लड़की जो मेरे साथ मेरे माहौल में रह सकती है, जो जीवन की धूप छांव से वाकिफ है। पर आप लोग ये सब भूलकर एक महलों की रानी ले आए इस घर में मेरी पत्नी बनाकर। अब ना वो खुश रह पाएगी और ना मैं। हाँ, तुम्हारे इस लाडले की जो बात का बतंगड़ बनाने की आदत है। आप रहने दीजिए भैया। आप क्या समझ पाएंगे कि जीवन साथी के मायने क्या होते हैं? आपका जो जीवन का ढंग नहीं समझ पाया, वो आपका जीवन साथी क्या बन सकता है? आप सबने मिलकर मुझे रानी की गलत तस्वीर दिखाई है। माँ, आप तो अच्छी तरीके से जानती थी कि मुझे किस तरह की लड़की चाहिए। अब ना वो खुश रह पाएगी और ना मैं।
रानी, देखो मैं जानता हूँ तुम परेशान हो। आज जो हुआ वो, राज कभी ऐसे बात नहीं करता, कभी नहीं। आई एम श्योर ऑफिस की कोई टेंशन रही होगी। रानी, तुम्हारे पापा का घर आ गया। आप नहीं आएंगे भैया? नहीं, आज नहीं, वो ऑफिस में ज़रा देर हो रही है। बाय। पापा, माई, पापा, जीजी, पापा। जीजी, जीजी, पापा, हमारा घर इतना सुना सुना सा क्यों है? पापा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है पापा? पापा जवाब दीजिए ना पापा। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे पापा? पापा बताइए ना। बेटा, हमारा ये घर हमसे छिन गया है। हमने अपने घर को खो दिया। नहीं पापा, आप झूठ बोल रहे ना पापा। माई, माई, ये पापा क्या कह रहे हैं? कह दीजिए झूठ है। आप चुप क्यों हैं माई? कह दीजिए पापा झूठ बोल रहे हैं। माई, मुझे अपने पापा को माफ कर दे बेटा। सो आज पग फेरे के लिए आई है, लेकिन
तेरे स्वागत के लिए तेरे पापा के पास कुछ नहीं रहा। पापा को माफ कर दे बेटा। इस घर की दीवारें, इस घर की छत सब पराई हो गई। कल कल हम अपना ये घर छोड़कर चले जाएंगे। ये क्या हो गया? पापा का घर उनसे छिन गया और जिस घर को हम अपना बनाने गए वहां राज कहते हैं कि हम उस घर को अपना नहीं बना पाएंगे। उन्हें हमारे जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए था। अगर हम इस महल में पले बड़े हैं तो इसमें हमारी क्या गलती है? सारी गलती मेरे परिवार वालों की है। उन्हें मुझसे रानी की सच्चाई नहीं छुपानी चाहिए थी। क्या क्या सपने सजाए थे हम दोनों ने। टूट गए, सारे सपने टूट गए। पर मुझे क्यों सिर्फ अपने सपने टूटने का ही शोर सुनाई दे रहा है? सपने तो रानी के भी टूटे होंगे। हम तो अपना घर छोड़कर राज के घर को अपना बनाना चाहते हैं। अब वही हमारी दुनिया है। रानी बार बार यही बात कह रही थी, पर क्या वो ऐसा कर पाएगी? क्यों नहीं कर पाएंगे? आपका हाथ थामकर हम कांटों पर भी चल लेंगे। कहना बहुत आसान है, पर जिसे फूलों पर चलने की आदत हो उसे कांटों की चुभन थोड़ी ज्यादा ही होती है। हम तो बस यही कहना चाहते हैं कि जिंदगी की शुरुआत हाथ थाम कर की जाती है। गुस्से में मैं कुछ ज्यादा ही कह गया। पता नहीं रानी मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। क्या सोच रही हो बिटिया? राज कैसा है? ससुराल वाले अच्छे तो हैं? अच्छा ये बता, तू वहाँ खुश तो है ना? हम बहुत खुश हैं माई। मम्मी जी, पापा, घर के सभी लोग हमें एक ही दिन में बहुत प्यार करने लगे हैं। हम सच में बहुत खुश हैं माई। लेकिन यहाँ की हालत नहीं देखी जाती। ये सब कैसे हो गया माई? हाँ बेटा, भाई जी की इच्छा थी कि वो अपनी चारों बेटियों की डोली इसी घर से विदा करे। और देखो, ईश्वर ने उनकी इच्छा भी पूरी कर दी। पापा ने अपनी बेटियों को तो अपने अपने घर भेज दिया, लेकिन खुद बेघर हो गए माई। माई, ये घर नहीं रहेगा तो हमारे पापा कहाँ रहेंगे? कैसे रहेंगे माई? ये बात तो पहले सोचनी चाहिए थी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि पापा को सत्यवादी हरिश्चंद्र बनने की क्या जरूरत थी।
अरे दूसरे का नुकसान पूरा करने के लिए अपना सब कुछ खत्म कर लो, ये कहां की अक्लमंदी? प्लीज स्टॉप इट। ये वक्त साथ देने का है, दोष देने का नहीं। अरे तो मैं कब इनकार कर रहा हूं साथ देने से? लेकिन तुम्हारे पापा हमें इस काबिल समझे तो ना। अगर बता दिया होता कि हालात ऐसे थे तो कम से कम रानी का तो ये हाल नहीं होने देते। पुनीत जीजू, मुझे तो ये टेंशन हो रही है कि अब तक तो ये बात सिर्फ हम जानते हैं, पर That is exactly what is bothering me. आज सिर्फ हम जानते हैं, लेकिन कल अगर पूरी दुनिया को पता चले कि यशवर्धन मित्तल, टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल, इज bankrupt, loses his business, loses his house, तब क्या होगा? हाँ मम्मी जी, मैं सच कह रहा हूँ। रानी की शादी देखकर मुझे लगा था कि जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। अच्छा बेटे, अब तुम कब आ रहे हो? सोच रहे हैं कि 1-2 दिन और रुक जाएं। वैसे कोमल को अपने पापा को ऐसी हालत में छोड़कर। नहीं नहीं बेटे, तुम्हें वहां रुकने की कोई जरूरत नहीं। जब तुम्हारे ससुर को उस घर से निकाला जाए तो तुम वहां पे बिल्कुल नहीं रहना। तुम्हारी शादी हमने यशवर्धन मित्तल के बेटी से की है, तब हमने समाज में कितनी इज्जत पाई। लेकिन अब तो हम सारे सूरत में सूरत दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। आखिर डायमंड मार्केट में हमारी भी कोई स्टेटस है? बस बेटे, अब तुम वहां से जल्दी निकल आओ। मैं तो आ जाऊंगा, मगर कोमल शायद अपने पापा के पास रहना चाहे तो। ठीक है, उसे वहीं पे छोड़ के आना, यही अच्छा रहेगा। देखो, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, अभी हमारे दोस्त फ्रेंड्स तुम्हें डिनर पे बुलाते, और क्या टॉपिक निकलता डिनर पे? तुम्हारे दिवालिया ससुर का ही ना। इससे अच्छा वो वहीं पे रहेगी तो हमें बहाना तो मिलेगा सबको टालने का डिनर के लिए। लेकिन तुम आज के आज वहां से चले आना। जी मम्मी जी। पापा, मम्मी जी से बात हुई थी, मुझे अभी जाना होगा, कुछ जरूरी काम है वहां। कोमल यही रहेगी आपके पास। हाँ बेटा, जाना तो पड़ेगा ही। आप सबने शादी पर पहुंचकर मेरा साथ दिया, बहुत अच्छा लगा। पुनीत बाबू, आप भी अपना काम छोड़कर आए हैं, तो आप भी। जी पापा, मैं भी सोच रहा हूँ आज रात को ही रवाना हो जाऊँ। जाने से पहले आपसे कुछ कहना चाहता था। अब ये घर तो आप चाहे तो हमारे यहीं मुंबई के जो फ्लैट है वहां पर रह सकते हैं। खाली आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आपने इतना सोचा, मेरे लिए यही बहुत है। लेकिन मैं उस घर में रह नहीं सकता। क्यों पापा? प्लीज पापा मान जाइए ना। बेटी, एक बाप बेटी के घर में रहे, ये। लेकिन पापा आप ही तो कहते हैं ना, आपके दामाद आपके बेटों जैसे हैं। फिर आप उस घर में रहने से क्यों इनकार कर रहे हैं? इट्स ओके शालिनी, जैसे पापा को ठीक लगे वैसे ही करने दो। लेकिन पापा, आप ये घर छोड़ने के बाद जहाँ भी जाएं प्लीज हमें बताइएगा कि आप कहाँ रहने वाले हैं। आप भाई जी अपने घर में ही रहेंगे। हाँ पुनीत बाबू, भाई जी का अपना एक और घर भी है। भाई जी, आपको याद है बहुत साल पहले जब मेरे अपनों ने मुझे घर से बेघर कर दिया था, तब आपने मुझे एक घर दिया था। मैं तो उस घर में कभी नहीं जा पाई भाई जी। इन बच्चियों की मोह ने मुझे इसी घर की छत के नीचे सांस लेने के लिए बिठा दिया। लेकिन भाई जी वो घर खाली पड़ा है, आप जाके रहेंगे अपने घर में। नहीं माई, वो घर आपका है। मैं आपने मुझे इस घर में बहन का दर्जा दिया है, अब एक मौका अपनी बहन को भी दीजिए कि अपना फर्ज निभा सके। और आप लोगों से भी एक प्रार्थना है, आप लोग उस घर में आते रहिएगा। मैं आपसे वादा करती हूँ, उस घर में आपको कोई भी इज्जत में और प्यार में कभी कमी महसूस नहीं होगी। भाई जी,
ये उस घर की चाबी है। एक बात कहूं भाई जी, सच्चे इंसानों के सर से भगवान कभी छत नहीं छीनता।